हालेलुया। परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। और नीचे सेकंड वचन में इसका आंसर लिखा है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से, कहाँ से? हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हालेलुया। आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन को जांच सकते हैं। इसको पढ़ करके क्या आपने हाथ तो उठा दिया कि हम परमेश्वर के तंबू में रहना चाहते हैं, हम उसके पवित्र पर्वत पर बसना चाहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसी जगह तैयार कर रखी है और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन, चाहे हम छोटे हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, जैसी भी हमारी कंडीशन क्यों ना हो, परमेश्वर की हमारे जीवन में एक इच्छा है कि हम उस जगह पहुंच जाएं जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखी है। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग परमेश्वर की ओर दृष्टि कर करके और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता करके चलते हैं, तो बाइबल के अंदर एक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसने परमेश्वर की ओर आशा लगाई हो, जिसने परमेश्वर की ओर निहारा हो और परमेश्वर ने उसे शर्मिंदा कर दिया हो। है कोई बाइबल में? मुझे नहीं मिला। अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपको मिला हो तो बताओ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है बाइबल के अंदर में या यहाँ बैठा हुआ कोई जिसने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई हो, जिसने प्रेयर करी हो, उसके जीवन में एक भी गवाही ना हुई हो, जिसे परमेश्वर ने कहीं से भी बचाया ना हो? परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए। इसलिए मेरे प्रियो, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हमारे लिए जगह तैयार हो चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग भले ही यहाँ पर किराए के मकानों में हो, भले ही हम यहाँ पर कैसे भी घरों में क्यों ना रह रहे हो, लेकिन स्वर्ग में अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ हमारे लिए एक ऐसा घर बनाया हुआ है, एक ऐसी जगह तैयार की गई है जिसके दरवाजे मोतियों के बने हैं, जिसकी सड़कें सोने की बनी हुई है और जहाँ पे उसको बहुमूल्य बेशकीमती पत्थरों से सजाया गया है। यहाँ पर रह करके हमारा चाल चलन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां हम कौन सी बड़ी जगह को हासिल करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जितना भी दुख है मेरे प्रियो, वहां जाएंगे तो वो सारा दुख आनंद में बदल जाएगा। वहां का सुख कभी खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपनी निगाहें कहाँ रखनी चाहिए हमको? हमें अपनी आशा, अपनी निगाहें उस मकान पर रखनी है जो स्वर्ग में हमारे लिए तैयार किया गया है। और परमेश्वर कहता है वहां वह व्यक्ति बसने पाएगा जो खराई से चलता है और हृदय से क्या करता है? सच बोलता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा, पानी की तरह झूठ बोलते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी झूठ बोल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब झूठों का भाग उस आग की झील में होगा, लेकिन सच्चों का भाग उस जगह पर होगा जो परमेश्वर ने तैयार की है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपका एक झूठ किसी की जिंदगी बचा ले तो वो झूठ नहीं माना जाता, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर है जो जिंदगी बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपके सच में, आपके झूठ में ताकत होती तो हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति मर रहा होता जाकर के उसको झूठ बोल के लोग बचा लेते। जी नहीं, झूठ होता है, पाप होता है, बुराई होती है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को इन तमाम गलत चीजों से फेर लो, वापस मुड़ जाओ, लौट आओ मेरे पास। मेरे पास समय है कि मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें नया जीवन दे सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर माफी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। वहां पर फिर हमारा रोना चिल्लाना, हमारी दलीलें काम नहीं आएंगी। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके तंबू में बसने पाए, और वही बस सकता है जो अपने जीवन को फिर से एक बार बदलने की चाहत रखता है, प्रार्थना करता है। परमेश्वर कहता है हो सकता है तुम्हारे लिए मुश्किल हो बदलना, लेकिन मुझसे सहायता मांगो, मैं तुम्हारे लिए वो सारी बातें आसान करके दूंगा। हालेलुया। बोलता है
He is speaking with his character. वो अपने स्वभाव ही से बोलता है। That means इसका मतलब devil can never tell the truth. जो शैतान है वो कभी भी सच नहीं बोल सकता। He is unable to speak the truth. और वो अयोग्य है सच बोलने के लिए। Whenever he opens his mouth, वो जब कभी भी अपना मुंह खोलता है he can only lie. वो सिर्फ झूठ बोलता है। Why? क्यों? Because that's all he can do. क्योंकि वही है जो वो कर सकता है। That is his character. यही उसका स्वभाव है। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, this is something we need to understand. और ये वो चीज है जो हमें समझनी चाहिए That devil is a liar कि शैतान एक झूठा है and he can never speak the truth. और वो कभी भी सच नहीं बोल सकता। That means इसका मतलब whatever devil tell to you, जो कुछ भी शैतान आपसे कहता है, it doesn't matter how many facts he give you, उस कोई मायने नहीं रखता कि वो कितने प्रमाण आपको दे रहा है, no matter how much forcefully he tells you, कोई मायने नहीं रखता कि वो कितने सामर्थ्य के साथ बोल रहा है, no matter how many evidence he shows you, और कोई मायने नहीं रखता कि वो कितने प्रूफ और कितने गवाह आपको दिखा रहा है। if he is telling something, यदि वो कुछ बोल रहा है, it is a lie. वो झूठा है। Hallelujah. Hallelujah. Devil is a liar. शैतान एक झूठा है। That is his character. ये उसका स्वभाव है। He cannot speak the truth. वो कभी भी सच नहीं बोल सकता। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, now a question raises. अब एक सवाल उठता है, If we know that whenever devil speak, he lies. और हम ये जानते हैं कि जब कभी भी शैतान बोलता है वो झूठ होता है, But the question is, लेकिन सवाल ये है, how do we figure out that devil is speaking? हम ये कैसे मालूम करें कि जो बोल रहा है ये शैतान ही बोल रहा है? How? कैसे? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, very simple. बहुत ही साधारण, सिंपल है, सरल है। If you read the Bible, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, if you remember the Bible, यदि आप बाइबल याद रखते हैं, that means you know the truth. तो इसका मतलब है कि आप सच को जानते हैं, Because the word of God is God. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है And God is truth. और परमेश्वर सच है। Hallelujah. हालेलुया।